बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल साहब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर एक्सरसाइज नंबर 3.5 वेरिएशन से रिलेटेड जो हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे उसकी एक्सरसाइज 3.5 चल रही थी और हमने पहले 4 क्वेश्चंस को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था, जिसमें हमने कहीं पे देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है ये हमने सीख लिया था। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं 5th 6th और 7th और फिर इंशाल्लाह हम रिव्यू पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं जी क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ गैस वी वेरीज इन्वर्सली एज प्रेशर पी। जब उसने वॉल्यूम को सपोज कर लिया है खुद से कि वो वी है और प्रेशर को भी कह दिया है कि पी है, तो फिर अब आपको लेट नहीं करना, ठीक है। इसके साथ वो आपको देता है कि अगर प्रेशर जो है वो 300 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर हो जब वॉल्यूम इतना हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें उसने इसलिए दी हैं ताकि आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को फाइंड आउट कर लें और फिर आपने प्रेशर फाइंड करना है जब वी दे दिया जाए आपको 3 क्यूबिक मीटर, यानी वॉल्यूम आपको दे दिया गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इसमें कोई नई बात नहीं है। जिन स्टूडेंट्स को समझ में आया हुआ है वो स्किप कीजिए और ख़ुद से इसको सॉल्व कीजिए, और जिसको डायरेक्टली इन्वर्सली को बहुत जल्दी समझना है वो भले इस एक्सरसाइज को स्टार्ट से लास्ट लेक्चर ज़रूर ले लें, फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट और रिव्यू में भी कोई इतनी कमाल की बात नहीं, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, कहीं डायरेक्टली कहीं इन्वर्सली कहीं रिलेशन बना के दे रहा है, कहीं खुद से आपको सोचना पड़ता है। जैसे 4th क्वेश्चन में हमें सोचना पड़ा कि ये डायरेक्ट वेरी कर रहा है ये इन्वर्स, ठीक है। हर दफ़ा वर्ड्स की फॉर्म में नहीं कहेगा डायरेक्ट वेरी करता है, यानी फर्स्ट में उसने कहा डायरेक्टली वेरी करता है तो हमने उस हिसाब से काम किया, ठीक है। अभी जिस तरह कह रहा है वो इन्वर्सली है तो फिर वो इन्वर्सली के तौर पे हम चलेंगे। लेकिन कहीं कहीं जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा तो हमने सीखा ये कि कभी कभी वो वर्ड्स में नहीं भी बताएगा, तो तब आपने खुद से इसको अच्छे से समझना। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि डायरेक्ट वेरिएशन किसको कहते हैं और इन्वर्स वेरिएशन किसको कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मैंने अपना और आपका वक्त बचाने के लिए अपने पास गिवन नोट कर लिया है, जो कि था कि वॉल्यूम ऑफ गैस वो कह रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से मैंने 1/, की फॉर्म में लिखा है प्रेशर को, और इसको मैं v प्रोपोर्शनल टू 1/p भी कह सकती हूँ, वो मैं आगे जाके कह दूँगी। फ़िलहाल आप देखें कि मैंने जो जो उसने गिवन दिया हुआ था प्रेशर और वॉल्यूम ये दोनों इकट्ठा लेके आपने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को फाइंड आउट करना है। फिर असल सवाल ये है कि जब वॉल्यूम इतना हो तो बताइए प्रेशर कितना है, फिर वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं कि हमें फ़ाइंड आउट क्या करना है, मतलब अपने सोल्यूशन की तरफ। अब सोल्यूशन में मैं सबसे पहले हेडिंग एक तो दे लूँ, और दूसरी बात ये कि जो उसने रिलेशन मुझे दिया हुआ था कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो सोल्यूशन में आपने पूरा पूरा वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली वी ओ पूरा वर्ड्स की फॉर्म में नहीं लिखना, ठीक है। वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p या वी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, ठीक है जी। मेरी दोनों बातों में फ़र्क है, आप ज़रा गौर कीजिएगा इन पे। एनीवेज़ डायरेक्टली तो इसमें ना ही बोलें, बेहतर है प्रोपोर्शनल टू 1/p कह दें या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p कह दें। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बाद 1/p नहीं बोलना आपने, ठीक है। इन्वर्स जब आपने कह दिया तो वो ऑटोमेटिकली 1/, की फॉर्म में आ गया। अच्छा जी, अब जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, इक्वालिटी आएगा और एक के कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा और इनटू 1/p या डिवाइडेड बाय p कह दें इसको, k/p बन जाएगा। अब हम ये दो वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए k को फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं इस इक्वेशन से k को आइसोलेट करूँ तो p डिनोमिनेटर में है तो v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी वी इज़ इक्वल टू के या k इज़ इक्वल टू पी वी। अब मैं p की वैल्यू 300 और v की वैल्यू 4 पुट करके इसको सॉल्व करती हूँ। मैंने k इज़ इक्वल टू पी वी वॉल्यूम की और प्रेशर की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब देखें मैंने इसको यूनिट्स भी मैंने साथ ले लिए। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये सिखाया था कि अगर आप यूनिट्स लेके चलेंगे तो फिर जो k की वैल्यू आएगी वो को के कांस्टेंट है, उसके साथ यूनिट भी आ रहा है। तो अगर आप सिर्फ वैल्यूज़ लेके कंफ्यूज हो रहे हैं यूनिट्स के साथ तो उनको बेशक मत लें, सिर्फ वैल्यूज़ ले लें, यानी 300 और 4। और अगर आपने ले लिया तो उसका क्या तरीका होगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरी यूनिट्स के साथ वैल्यूज़ ले ली हैं। 3m है यहाँ पे 2m है, कैंसिल हो जाएंगे और 3 के बजाय सिर्फ 1m रह जाएगा, ठीक है। अब आपके पास असल में ये बनता है 1200 nm, ठीक है, न्यूटन और मीटर साथ में आ जाएगा। ये आ गई असल में आपके पास k की वैल्यू। अब जो आपके पास रिलेशन था वो ये था v इज़ इक्वल टू k/p, ठीक है, या हाँ वही ले लेते हैं हम, v इज़ इक्वल टू k/p, और इसको सेंस कह दो कि v इज़ इक्वल टू k/p। अब क्योंकि हम असल क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं जिसमें आप उसने ये पूछा था कि
आपने फाइंड करना है प्रेशर जब वॉल्यूम 3 क्यूबिक मीटर हो। तो अब मैं ये वैल्यू पुट करने जा रही हूँ वॉल्यूम की 3 क्यूबिक मीटर, और आपको प्रेशर फाइंड करना है 3 क्यूबिक मीटर उसका वॉल्यूम है, और के की वैल्यू जो अभी अभी आपने फाइंड आउट की अब आप पूरी लीजिएगा, ठीक है, यूनिट के साथ, ताकि आपको समझ में आए कि वो यूनिट किस तरह से ठीक हो जाएगा, एंड में रिजल्ट में किस तरह से ठीक आ जाएगा। अब आपको पी फाइंड करना है प्रेशर, तो जिस इसको आप लेफ़्ट पे ले आए तो बेहतर रहेगा। 1200 Nm डिवाइडेड बाय, और ये आ जाएगा 3 क्यूबिक मीटर। अब ये देखिए 3 4 12 और ये 400 आ जाएगा, ये सॉल्व होके न्यूटन रह जाएगा। ऊपर 1 मीटर है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 2 है, ये कैंसिल होने के बाद स्क्वायर मीटर रह जाएगा डिनोमिनेटर में, जो कि असल में प्रेशर का ही यूनिट है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो आप फाइनली लिख सकते हैं, सो द प्रेशर इज़ इक्वल टू 400 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अच्छा इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, 400 न्यूटन ऐसे पर स्क्वायर में, यानी डिनोमिनेटर से मीटर स्क्वायर को न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दिया जाए, तो फिर एक्सपोनेंशियल लॉ कहता था ना कि पावर पे अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, ये फ़र्क पड़ता है, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये आपकी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए था। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कहता है कि अट्रैक्शन फोर्स एफ बिटवीन टू मैग्नेट्स, दो मैग्नेट्स हैं, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको उसने एफ से डिनोट किया, आपको कुछ भी लेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो इन्वर्सली वेरी कर रही है, यानी 1/, की फॉर्म में इसका रिलेशन बनाना होगा किसके साथ, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस डी बिटवीन दैम, डिस्टेंस का स्केयर लेना है, यानी डी का आपने स्केयर लेना है। फिर कहता है जी कि एफ इज़ 18 न्यूटन, आपको दे दिया गया है जब डी 2 सेंटीमीटर था, यानी ये दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को पहले फाइंड आउट करना है, और फिर असल सवाल की तरफ जाएंगे जब आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, और अट्रैक्शन फोर्स जो है वो आपको 2 न्यूटन दी गई है। ठीक हो गया जी, मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डिस्टेंस जो था वो मैग्नेट्स का, उसका इन्वर्सली रिलेशन है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, उसने कहा था, इसलिए आपने स्क्वायर ले लिया, और इन्वर्स के लिए 1/, की फॉर्म में ये दो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को फाइंड आउट करेंगे, और ये हमारा असल सवाल है कि डी फाइंड करें जब 2 न्यूटन फोर्स हो। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में सबसे पहले, अच्छा यहाँ मैंने पूरा फोर्स और डिस्टेंस नहीं लिखा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें। सिंस एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, या एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ठीक है जी, इस स्टेटमेंट को ज़रा गौर से समझिएगा। जब इसको हम रिमूव करेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो आ जाएगा k/d स्क्वायर। ठीक है, एफ इज इक्वल टू k/d स्क्वायर। अब ये जो दो वैल्यूज़ उसने दी थी 18 न्यूटन और d जो है वो 2 सेंटीमीटर, इसको मैं पुट करने जा रही हूँ, और k हमें फाइंड हो जाएगा। अच्छा, पहले आप k को आइसोलेट भी कर सकते हैं, इसको शिफ्ट कर दें और सिर्फ k आ जाएगा, उसके बाद आप वैल्यूज़ पुट कर लें ताकि आपके लिए आसानी रहे, बाद में आइसोलेट करना भी ठीक होता है, जैसे आपकी मर्ज़ी। ओके जी, अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, और ये बन जाएगा k इज़ इक्वल टू एफ, आपको दिया गया है 18 न्यूटन, मैं इसको पुट कर लेती हूँ 18 न्यूटन, एंड व्हाट इज़ d इज़ 2 सेंटीमीटर, एंड d स्क्वायर्ड, ठीक है, ये आगे जाके बन जाएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 18 को 4 के साथ, तो ये बन जाएगा 72, और न्यूटन स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा इसकी यूनिट में अगर बात करूँ तो। ठीक है, ये आ गई के की वैल्यू। अच्छा, अब आपको जो डेटा दिया गया था, जो आपको फाइंड करना था, अब जो असल क्वेश्चन था वो क्या था, वो ये था कि आपने फाइंड करना है नाउ फॉर डी जो कि क्वेश्चन मार्क था, यानी आपने फाइंड करना था, और आपसे कहा गया कि आपके पास अगर 2 न्यूटन की फोर्स हो तो फिर आप फाइंड करें कि डिस्टेंस कितना आता है। तो रिलेशन पे वापस जाते हैं, रिलेशन क्या था, उसने कहा था जी कि एफ इज़ इक्वल टू k/d स्क्वायर, ये हमारे पास रिलेशन था। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, अगर आप आइसोलेट करके करना चाहते हैं डी को, जैसा कि डी फाइंड करना है, तब भी ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा, डी को पहले यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बन जाएगा के, और एफ़ नहीं चाहिए ना, एफ़ की तो वैल्यू दी हुई है, जिसको फाइंड आउट करना हो तो उसको लेफ्ट पे ही होना चाहिए, यही बेहतर है, बाद में भी जाके आप आगे जाके आपको इसी तरह से करना है।
तो ये बन जाएगा, सॉरी डी स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब के की हमने अभी अभी वैल्यू फाइंड आउट की जो कि है 72 न्यूटन स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, और एफ़ क्या है हमारे पास 2 न्यूटन, जैसा कि उसने सवाल में कहा कि अगर 2 न्यूटन की फोर्स हो तो क्या होगा। न्यूटन तो कैंसिल हो जाएगा न्यूटन के साथ, 2 और 72 कैंसिल होके 36 बन जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये डी की वैल्यू नहीं आई बल्कि डी स्क्वायर की आई है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स दिस इम्प्लाइज दैट डी इज़ इक्वल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर के बजाय सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे सवाल कर सकते हैं कि +6 होगा या -6 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट सॉल्व हुआ है तो उसका जवाब भी आपको पता ही होना चाहिए, और उम्मीद करती हूँ कि पता होगा। ये डिस्टेंस है, ठीक है, तो डिस्टेंस को आप नेगेटिव में नहीं ले सकते। ठीक हो गया जी। फाइनली आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि सो द डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेट्स, ये मैंने ज़रा शॉर्टकट लिख लिया, आप बेहतर है ऐसे ना ही लिखें तो ठीक है। और अगर आप पूरी स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं कि व्हेन फोर्स इज़ 2 न्यूटन तो वो और ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक हो गया जी। जी, अब आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसमें वो ये कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट के लिए वो 90 के लिए बताना चाह रहा है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है, सर्कुलर सिलेंडर है और वो वेरी करता है जॉइंटली। हाँ जी, ये वही कॉन्सेप्ट है जो आप लास्ट एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, जॉइंट वेरिएशन वाली एक्सरसाइज में। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी ना जिनके साथ वो वेरी कर रहा होगा डायरेक्टली या इन्वर्सली, तो उसको जॉइंटली कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हाइट और स्क्वायर ऑफ रेडियस, अब ये दो चीज़ें हैं, उसके साथ ये वेरी कर रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस दिया हुआ है, एंड हाइट 7 सेंटीमीटर्स, ये हाइट दी हुई है, इज़ 352 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये 3 इसकी पावर में है, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर है। द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जो था वो एंड में जाके बता रहा है कि इज़ 352 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम है राइट सर्कुलर सिलेंडर का ये, जब रेडियस ये है, हाइट ये है, तो इन तीनों की हेल्प से तो पहले आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यानी के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, फिर असल सवाल की तरफ आएंगे। वॉल्यूम आपने फाइंड करना है एक दूसरे सिलेंडर का जिसमें रेडियस 8 सेंटीमीटर हो और उसकी हाइट 14 सेंटीमीटर्स हो। ठीक हो गया जी। मैंने अपने पास क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है जो कि गिवन था, वी इज़ राइट प्रोपोर्शन टू एच आर स्क्वायर, और वॉल्यूम, रेडियस और हाइट की वैल्यूज़ भी मैंने लिखी, और असल क्वेश्चन भी मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, अब मैं आती हूँ जनाब सोल्यूशन की तरफ, जिसमें हम ये रिलेशन लेंगे कि वी इज़ इक्वल टू के एच आर स्क्वायर। ठीक है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये लें जी, ये हो गया हमारे पास रिलेशन v इज इक्वल टू के इंटू एच आर स्क्वायर, और मैंने वैल्यूज़ भी पुट कर ली हैं, वॉल्यूम की, हाइट की, रेडियस की, जो कि स्क्वायर था वो भी लिख लिया। अच्छा, के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, आप के को आइसोलेट भी कर ले, और इसी तरीके से चल रहे हैं तो भी ठीक है, बाद में जाके आइसोलेट कर लीजिएगा। 7 सेंटीमीटर को 4 के साथ मत मल्टीप्लाई कीजिएगा जब तक कि 4 का स्क्वायर ना ले लिया जाए। तो 4 का स्क्वायर है जनाब हमारे पास 16, तो ये आ जाएगा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, के को आइसोलेट करना है, ये वैल्यूज़ हम डिनोमिनेटर में लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। 352 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर और 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्यूबिक है, 3 टाइम्स है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू की फॉर्म में आ जाएगी, टर्म नंबर की फॉर्म में। अगर आप यहाँ पे कैंसिलेशन मज़ीद नहीं करना चाहते तो भी सही है, ऐसे ही रहने दें इसको, और के की डायरेक्ट वैल्यू उठा के पुट करते हैं नेक्स्ट रिलेशन में, इसको आपने फाइंड आउट करना है। अब असल सवाल हमारे पास ये है कि v जो है वो इक्वल है के इंटू एच इंटू आर स्क्वायर के, और आपने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, जबकि आपके पास के तो अभी फाइंड किया, इसको पुट कर लेंगे। h वो कहता है अगर 14 सेंटीमीटर हो, ठीक है, यानी हाइट, और रेडियस हो आपके पास 8 सेंटीमीटर, तो आप इसको फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए, मैंने के को फाइंड, आगे जाके मैं सॉल्व कर लेती हूँ इसको। 352 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 16 रह गया ना सिर्फ, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी देखें, जब तक आपने पावर को सॉल्व ना किया इसको किसी के साथ सॉल्व नहीं करना। सो दिस इज़ 352 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ। 7 2 ज़ा 14, 2 और 16 भी सॉल्व हो सकता है, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ 8 बच गया, यहाँ पे मेरे पास सेंटीमीटर बच गया, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर यानी कि 64, और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। अब आप मज़ीद कैंसलेशन कर लें, 8 8 ज़ा 64 होता है,
और यहाँ पे हमारे पास फाइनली वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ज़रा यूनिट को एक नज़र देख लें, स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मिल के क्यूबिक सेंटीमीटर बन जाएगा, और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि वॉल्यूम का यही यूनिट है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब रह गया हमारे पास 352 और 8। 352 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16, 8 5 40 और 1 41, 8 3 24, 28 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2816 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है जी। सो द वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 2816 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है जी। आज का एक्सरसाइज जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।